हम दुकानें लेके मानेंगे यहाँ पे। बाकी हमारी ये वो है कि अनुरोध है कि इस एचएन स्कूल को भी गिराया जाए। जब हमारी दुकानें टूट रही हैं, एचएन स्कूल भी तोड़ा जाए। कल के दिन इसमें कोई भी प्रोजेक्ट आता है तो यहाँ पे हमारे 42 परिवार रोड पे लेट जाएंगे। पहली बात तो ये कि अवैध निर्माण नहीं था हमारा, नावैध कब्जेदार थे। सर बिल्कुल बेरोजगार हो गए हैं। कुमाऊं के द्वार हल्द्वानी में अवैध अतिक्रमण को लेकर लगातार प्रशासन द्वारा कार्रवाई जारी है और अभी हम लोग मौजूद हैं सुशीला तिवारी के बगल में एचएन इंटर कॉलेज के पास में और यहाँ पर 41 दुकानें हैं जो पूरी तरह से प्रशासन ने आज तोड़ दी हैं। इस पर बात करने के लिए पीड़ित हैं जिनकी दुकानें थी, बात करेंगे कि किस तरह क्या पूरा मामला था, बात करने की हम लोग इनसे जानने की कोशिश करेंगे। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर बसंत, बाबा मेडिकल स्टोर है मेरा यहाँ था। तो क्या पूरा मामला है, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। क्यों आज प्रशासन ने इतनी बड़ी कार्रवाई, अचानक इस कार्रवाई को अंजाम दे दिया? लगभग 35 वर्ष पूर्व एचएन इंटर कॉलेज द्वारा इन दुकानों को निर्माण कराकर लोगों को आवंटित किया गया था और बाकायदा प्रतिमाह किराया भी लिया जाता रहा। विद्यालय द्वारा बनाई कि पहली बात तो ये कि अवैध निर्माण नहीं था हमारा, नावैध कब्जेदार थे। बाकायदा विद्यालय द्वारा इन दुकानों को बनाकर आवंटित किया गया था। तो आज से जब 30 या 40 साल पहले की आप बात कर रहे हैं, उस समय स्कूल ने आपको दुकानें बनाकर दी थी या? दुकानें बनाकर दी, 42 दुकानों को निर्माण विद्यालय ने करवाया। निर्माण करवाने के उपरांत उन्होंने एक विज्ञापन जारी किया कि इन दुकानों को जो है किराए पर देने के लिए। तो लोगों ने जो है उस समय दुकानें ली और उस समय उन्होंने 15,000 रुपये किसी से 10,000 रुपये एक मुश्त धनराशि भी ली थी और प्रतिमाह किराया भी तय किया गया था, जो कि लगातार निरंतर दुकानदार देते रहे। कितना नुकसान आप लोगों को यहाँ पर होगा? अब इन दुकानों को, आपकी जो जमाई दुकानें थी, इनको तोड़ दिया गया है। व्यापार में ग्रोथ होने के लिए समय लगता है। कोई भी व्यापार जो है वो अब कहीं भी कोई दुकानदार कहीं भी दुकान करेगा, कुछ करेगा तो शून्य से स्टार्टिंग करेगा। और जिन लोगों की उम्र आज 50 साल की है, 60 साल की है, 55 साल की है, 70 साल की उम्र जिनकी, जो लोग काबिज जिनकी उम्र है, वो लोग जो हैं अब नए सिरे से कहाँ व्यापार कर पाएंगे? उनके सामने बेरोजगारी का एक इससे ज़्यादा अनूठा उदाहरण नहीं मिल सकता। आपका क्या नाम है भाई साहब? गुरमीत सिंह। अच्छा गुरमीत जी, ये बताइए कि ये जो आपकी किस नाम से यहाँ पर दुकान थी? पवित्र मेडिकोज। मेडिकल स्टोर। हाँ, सबसे पहला मेरा ही मेडिकल था, हॉस्पिटल में भी चालू नहीं हुआ था। मैंने सन 90 में ली थी और किराया देता था टाइम से, सब ठीक ठाक चल रहा था। तो बीच में कुछ हम लोग को नोटिस आया, पहले तो स्कूल की तरफ से, तो कि हम खाली कर रहे हैं और आप फॉरेस्ट से जाके मिले। तो हमने किराया देना बंद कर दिया, उन्होंने लेना बंद कर दिया। तो हम लोग फॉरेस्ट में भी गए किराया देने के लिए, उन्होंने भी कहा ना हमने बना के दिया, ना हमने आपको बसाया है, आप कॉलेज में जाओ उनसे बात करो। तो तब से वो किराया लेना बंद कर दिया उन्होंने और तब से चल ही रहा था। इधर साल भर से नोटिस आ गया कि खाली करें फॉरेस्ट वालों का और हम तोड़ देंगे। तो इस चक्कर में फिर केस उसमें हम लोग हाई कोर्ट में भी गए। तो बाकी भाई सब ज़्यादा बताएंगे कोर्ट के बारे में। अच्छा, तो कोर्ट के बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि क्या मामला चल रहा था हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक, कुछ इसकी बात वहाँ तक पहुँची थी? चूँकि हम वन विभाग से हमको नोटिस जारी किए गए थे, उसके बाद हम लोग जो है हाई कोर्ट की शरण में गए। तो हाई कोर्ट ने हमको हमारा केस इसलिए खारिज कर दिया कि आपका कोई टाइटल नहीं है। पुनः हम जो है वो डबल बेंच में गए। डबल बेंच में हम कोर्ट ने जो है 4 माह का समय दिया दुकानें खाली करने के लिए। उसके उपरांत अभी हमारा प्रकरण जो है सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। हमारी याचिका लगी हुई थी, प्रशासन से, शासन से, सरकार से हमने इतना आग्रह किया था कि हमको 1 सप्ताह का और समय दे दिया जाए, हम कोर्ट के आदेश की पालन करेंगे। जैसा भी आदेश दिया गया है, तो 1 हफ्ते का समय होने के बाद हमारी सुनवाई हो जाएगी उसमें सुप्रीम कोर्ट में, और जो भी निर्णय आता सुप्रीम कोर्ट द्वारा हम उसको मानने के लिए बाध्य थे। कोर्ट से अभी तक कोई सुनवाई इसमें नहीं हुई थी? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से हुई थी। हाई कोर्ट से अंडरटेकिंग ली थी, 4 माह का समय मिला था। हाई कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध हम लोग जो है सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी और उसमें हमने जो है वो अनुरोध किया था कि हमको जो है मानवीय दृष्टिकोण के आधार पर और बेरोजगारी के आधार पर जो है इसको सुना जाए। सुप्रीम कोर्ट में हमारा प्रकरण लंबित है और संभवतः जो है नेक्स्ट वीक उसमें हियरिंग हो जाएगी। उससे पहले इस कार्रवाई को अंजाम उसको क्या नाम है भाई साहब? नीरज सोनकर।
ये कौन सी दुकान थी आपकी, किस नाम से दुकान थी? A1 रेस्टोरेंट के नाम से दुकान। रेस्टोरेंट चलाते थे आप? हाँ कितना नुकसान हुआ है क्योंकि बिजनेस सर। आपका चला गया? सर बिल्कुल बेरोजगार हो गए हैं। और समझ लो ये है कि बच्चे पढ़ते हैं अच्छे स्कूल में, अब उनका पालन उलन कैसे करा जाएगा ये बताइए आप। अब दूसरा काम चलाने के लिए काफ़ी टाइम चाहिए और उसके लिए पैसा भी चाहिए और दुकान भी चाहिए। अब दुकान तो ऐसा है 10,000 15,000 से नीचे मिलती नहीं है और उसके उपरांत भी चले ना चले कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, इसमें हमारे बच्चे और हम सब यहाँ जितने भी हैं सब बेरोजगार हो गए हैं। तो किस तरह से देखते हैं सरकार का जो रवैया है, सरकार इसमें जो काम कर रही है, तो थोड़ा सा बताएं कि सरकार का जो उचित कदम ठीक है? जब मुझको तो सरकार का कदम है कहीं से कहीं तक से। देखिए हम अगर अवैध होते तब तो हम स्वतः ही क्या बोलते स्वतः ही खाली करने हकदार थे, लेकिन हम कहीं से कहीं तक अवैध नहीं थे। और यदि सरकार हमें अवैध या फॉरेस्ट विभाग हमको अवैध मानता है तो फिर एचएन स्कूल क्या है, उसकी भी तो लीज नहीं है। सही है, उसकी भी तो लीज, तो उसको भी करा जाए। फिर उसमें क्यों बच्चों का भविष्य आगे आ रहा है? क्यों यहाँ जो 42 जो परिवार हैं उनके बच्चे नहीं है क्या? है? नहीं, यहाँ जो पूरा हल्द्वानी शहर, बिंदु खत्ता, पंतनगर, डम्मा डूंगा, पूरा शहर पूरा हल्द्वानी शहर पूरा फॉरेस्ट पे बसा हुआ है आज की डेट में। तो फॉरेस्ट और जगह कौन ही कार्रवाई करता है? सही है, हमारे भी हम 40 साल पुराने सभी दुकानदार हैं। बताइए अब इस समय चाहे बेचारा बुढ़ापे की एज में कहाँ जाएगा? सही है, जो चाय पानी वाला है या मेडिकल स्टोर वाला है, कोई भी है, कहाँ सरकार को हमने ये कहा था कि हमें 1 हफ्ते का समय मांगा था। सही है, 1 हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आता वो जैसे हम हाई कोर्ट के डिसीजन को सर पर रखते हैं, वैसे ही सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को भी बाकायदा सर पर रखते। लेकिन विभाग ने हमारी बिल्कुल नहीं सुनी, न सरकार ने कोई कहीं से कहीं तक मदद करी है हमारी। सिर्फ 7 दिन का समय मांगा था। और कल हम डीएम साहब से भी मिले थे इस अनुरोध के लिए कि केवल सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग तक का समय हमको दे दिया जाए, हम स्वतः दुकान खाली कर देंगे। डीएम साहब से मिले, डीएफओ साहब से मिले थे, एसएसपी साहब से मिले। एसएसपी साहब ने ये कहते हुए हमारी बात को टाल दिया कि मुझे अभी इस अतिक्रमण को हटाने के लिए किसी प्रकार का कोई आदेश नहीं दिया गया है, न मेरी संज्ञान में है। हमने केवल 2 4 5 7 दिन का समय मांगा था कि 5 7 दिन बाद जैसा भी निर्णय सुप्रीम कोर्ट का आएगा हम स्वतः ही दुकान खाली कर देंगे, या सुप्रीम कोर्ट जो कहेगा उसका आदेश का पालन करेंगे। परंतु हमें मानवीय दृष्टिकोण के आधार पर भी उन्होंने समय नहीं दिया और 24 आवर मात्र 24 घंटे का विभाग द्वारा नोटिस दिया खाली करने के लिए, जो कि बहुत अल्पकाल था, बहुत कम समय था। ये कार्रवाई सरकार की पूर्णतः गैर कानूनी है, पूर्णतः गलत है और मानवता के खिलाफ है, जन के खिलाफ है। ये हम सब स्वयं परिवार से जुड़े हुए हैं। 1000 लोग यहाँ प्रभावित हुए हैं। आपका क्या नाम है? हसीब, गांधी मेडिकल स्टोर। गांधी मेडिकल स्टोर। कैसे देखते हैं कि जो सरकार की जो कार्रवाई लगातार हो रही है, रोजगार को लेकर लगातार रोजगार के जो संसाधन उछीने जा रहे हैं? सरकार की बहुत बेहतर कार्रवाई है। पूरे उत्तराखंड में केवल हमारी मार्केट को ही टारगेट किया गया है। बिंदु खत्ता है और पंतनगर है, पूरा मतलब ये भवाली रोड चिंतित हुआ था, कुछ नहीं हुआ, सब मामले रोक दिए गए। केवल हमारी मार्केट को ही टारगेट बनाया गया। 50% शहर फॉरेस्ट पे बसा हुआ है, मगर हमारी दुकानों को ही टारगेट किया गया है और कुछ भी नहीं टूटा है, न कुछ हुआ है। अब एक दुकान पे 5 से 6 स्टाफ है, कितने परिवार जो है परेशान हैं, रोड पे आ गए हैं। अगर अभी तक भी हमने कोई प्रदर्शन नहीं किया, कोई हल्ला बोल कुछ नहीं किया, कल के दिन इसमें कोई भी प्रोजेक्ट आता है तो यहाँ पे हमारे 42 परिवार रोड पे लेट जाएंगे। हम दुकानें लेके मानेंगे यहाँ पे। इसमें तो आप पानी बिजली का बिल आपको सब कुछ हो, जीएसटी, मतलब ये कि टैक्स, इनकम टैक्स सब भरते थे, बिजली का कनेक्शन सब, पानी बिजली सारी थी। स्कूल ने हमको बसाया था, फर्स्ट पार्टी स्कूल बना हुआ था, उसने पैसे लिए गए थे, दुकान तैयार करके दी थी 25,000 रुपये में, मतलब 30-40 साल पहले, और 100 रुपये से 500 रुपये तक किराया हुआ। बाद में इलीगल लिया गया पर्ची द्वारा, बाद में उनका ही भंडा फोड़ हुआ, उन्होंने फिर किराया वसूलना बंद कर दिया था। आपका क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम नदीम है। अच्छा,
तो आपकी भी शॉप थी यहाँ पर? हाँ, गांधी मेडिकल स्टोर। अच्छा, तो बताएं थोड़ा सा इसके बारे में, क्यों इतनी बड़ी कार्रवाई को आप अंजाम दे दिया गया है? सर अंजाम क्या है, इन लोगों की ये बनी बनाई साजिश है। ये हम पे कार्रवाई इन्होंने की। जब हम इलीगल हैं तो एचएन स्कूल भी तो इलीगल है। जब हमारे लिए फर्स्ट पार्टी एचएन स्कूल था, तो इन्होंने जो है फर्स्ट पार्टी उसको बनाने के बाद आज ये मार्केट उन्होंने तैयार किया। क्यों किया मार्केट तैयार? प्रशासन की भी तो नाकामयाबी है। इलीगल नहीं है, लीगल में थे हम लोग। तो हमें बसाया गया, इन लोगों ने बसाया हमको। आज 40 साल के बाद ये कह रहे हैं कि उखेड़ के फेंक देंगे, और सारा सब उखेड़ दिया। तो ये एचएन स्कूल को भी तोड़े ना इसको साथ में। एचएन स्कूल क्यों बचा रहे हैं? उनका, हमारे बच्चों का भविष्य भी तो है, हमारा भविष्य है। हमारे बच्चों के छोटे छोटे बच्चे हैं। जब एचएन स्कूल में बच्चे हैं तो हमारे भी तो छोटे छोटे बच्चे हैं। आज कार्रवाई, आज ही का दिन इन्हें मिला था। हमें जो है संडे का दिन देख के इन लोगों ने कार्रवाई की। एक दिन की मोहलत भी नहीं दी इन लोगों ने। बाकी हमारी ये वो है कि अनुरोध है कि इस एचएन स्कूल को भी गिराया जाए। जब हमारी दुकानें टूट रही हैं, एचएन स्कूल भी तोड़ा जाए। ठीक है, और कुछ लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा गुड्डू मलिक। पहले मलिक मेडिकल स्टोर मेरा यहाँ हुआ करता था, आज से 20 साल पहले। और ये जो कार्रवाई है, ये पूर्णतः जो है गैर कानूनी कार्रवाई है। जब ये दुकानें अवैध ना थी, ना है, ना रहेंगी। जब वन विभाग एचएन स्कूल को जब लीज दी थी, वन विभाग ने सरकारी पैसे से, स्कूल ने सरकारी पैसे से इन दुकानों को बनाया था। कोई प्राइवेट किसी आदमी ने नहीं बना के दी थी। जब सरकारी पैसे से इन दुकानों को बनाया गया, लीज करके बाकायदा अखबार में ज्ञापन दे के इन दुकानों की नीलामी कर गई, दुकानों पे लीज पे दी गई, किराया वसूला गया, तो अब अवैध कहाँ से हो गई दुकानें? और वन विभाग पे तो पूरा मेरे ख्याल से पूरे भारतवर्ष में कम से कम 70% जगहों पे करवाया। यहाँ से आप निकलिए पन्नगर से किच्छा तक, तो पूरे रेलवे किनारे कॉलोनी बसी हुई है। आपके आगे उनको राजनीतिकरण उनके वो रुकी हुई है, पूरा बिंदु खत्ता रखा हुआ है। इन दुकानों में 400, जिसमें 400-500 परिवार पल रहे थे, काम करने वाले से मालिक लेके, इन दुकानों में आखिर ऐसा कौन सा आफत आ गई कि इसको गिराने की जरूरत पड़ गई? वो भी संडे के दिन। 24 घंटे का अल्टीमेट, 24 घंटे में भी पूरे नहीं हुए हैं नोटिस दिए हुए। ये तो बिल्कुल इलीगल है, खाली तानाशाही है सरकार की, कुछ नहीं। तो ये तमाम लोग थे जिनका आपने दर्द सुना कि इस जगह पर आज लगभग 1990 के दशक में जब एचएन इंटर कॉलेज को यहाँ पर वन विभाग ने ये ज़मीन लीज पर दी हुई थी, उसके बाद एचएन स्कूल ने ये दुकानें यहाँ पर, इन दुकानों का यहाँ पर निर्माण करवाया था, और उसके बाद इन लोगों को ये दुकानें आवंटित की गई थी। तब इन लोगों का आरोप है कि उस समय एचएन स्कूल ने इन लोगों से कई हज़ार रुपये भी लिए थे। और उसके बाद आज 30 साल बाद लगभग इस कार्रवाई को यहाँ पर अंजाम दिया गया है, और जो 41 दुकानें थी, वो पूरी तरह से यहाँ पर 42 दुकानें जमींदोज कर दी हैं। मैं था अपने सहयोगी कैमरा पर्सन फैजान के साथ योगेश भट्ट, न्यूज़ टुडे नेटवर्क, हल्द्वानी।